एमक्यूएम एक ऐसी जमात है कि जो जेन्युइन पाकिस्तान के सियासी जमातों की मुखालिफ नहीं है बल्कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान में हमें ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि जागीरदाराना जमहूरियत है और एक जागीरदाराना निज़ाम है और उसके वतन से कोई खैर की उम्मीद हम रखते नहीं हैं। तो जिस वक्त बहुत सारी चीज़ों में नहीं, ऐसा भी नहीं है, अभी हमारी कुछ चीज़ों में बात मानी गई, जैसे कि वो बहुत सारे काम जो कि 2022 से पहले वाली एमक्यूएम नहीं कर सकी। हमने जैसे कि सेंसस कराची की बिल्कुल ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी तकरीबन हमने लड़कर समझाकर दलील के साथ कराची में तकरीबन 80-90 लाख लोगों को, यानी कि सेंसस का वक्त तकरीबन पूरा होने वाला था, रेटिफिकेशन और कंफर्मेशन के नाम पे मुकम्मल करवाए हैं। 77 साल से हैदराबाद को यूनिवर्सिटी नहीं मिली थी, अब मिली है। इन चीज़ों में हमने शुक्रिया अदा किया है, लेकिन हम हर हुकूमत से ये कहते रहे कि मसला हल करना हो तो आप इस ऐवान में तब्दीली लाए ना। ये ऐवान जो पाकिस्तान के हैं, यहाँ पर जागीरदारों की नुमाइंदगी, जो किसानों की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहे हैं, मजदूरों की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहे हैं, हम सब की नुमाइंदगी जो है ख़ानदान कर रहे हैं। इसमें तब्दीली लाए बग़ैर कोई बेहतरी आएगी नहीं। तो एमक्यूएम को तो कोई ऐसी शिकायतें जो है वो सियासी बुनियादों पे है ही नहीं कि अपनी सियासी मसाइल पे ज़्यादा शोर मचाती है, अवामी मसाइल पे। अपना खालिद भाई, मेरा अब एक प्रॉब्लम है कि मैं एमक्यूएम को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है ना, और मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है एमक्यूएम के साथ जी। मैं हमेशा से ही समझता हूँ कि सबसे पढ़े लिखी जमात है पाकिस्तान की। हमेशा आप लोग ये थोड़ा स्किड मार जाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल स्किड होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप लोग स्किड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम तनासुब निकालें तो पाकिस्तान की किसी जमात में 100% लिटरेसी नहीं है, एमक्यूएम के अंदर है। अगर हम निकालें मुहिब्बे वतन लोगों का तो एमक्यूएम के अंदर हैं। अगर हम निकालें जो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की वो एमक्यूएम के अंदर हैं। लेकिन आपकी लीडरशिप अपनी वजारतों के लिए, अपने महकमों के लिए हर चीज पर कॉम्प्रोमाइज कर जाती है। मसलन कब का ये? बहुत दफा आपकी पिछली आईटी की मिनिस्ट्री भी जब आपको मिली थी, वो भी एक आप समझे कि बंदरबाट भी मिली थी ना। क्यों अपना आपको मिलनी थी वो? इसलिए कि जब हुकूमत में शामिल हुए हैं तो एमक्यूएम ने जो वजारतों की लिस्ट दी थी, 2 ही वजारतों की दी थी, तो उसमें आईटी भी थी। मैं कहता ना लेता ना आईटी, आप लेते वो जिससे आप कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए बेहतरी कर। ये बड़ी अहम बात है कि उस वक्त जो डिस्कशन हुई तो बहुत सारी ऐसी वजारतें थी जिनके बारे में कह रहे थे ये तो अब रेगुलेटरी, यानी कि ये अब इनके पास रेगुलेटरी किरदार है, एग्जीक्यूटरी नहीं है। मैं भी होटल से यहाँ तक आया हूँ गाड़ी में। कल रात को मैं एक जगह गया डीएचए के अंदर, और वहाँ पीपल्स पार्टी वाले थे। उनको भी मैंने एक सवाल पूछा, आपको भी मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों का एक ही है। जी। आप भी बहुत अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी है, कराची वालों का क्या कसूर है? एक सड़क नहीं सही है, एक आपने इस शहर को ऐसा कर दिया जैसे आसेब ज़्यादा शहर है। ये लगता है जिन्नात है यहाँ पे जिनका, और पीपल्स पार्टी आप पे ब्लेम करती है, आप उन पे ब्लेम करते हैं। अवाम क्या करे? अच्छा नहीं, अवाम भी कुछ ना करे। बात असल ये है कि क्या ये 2008 में ऐसी शहर था? नहीं था ना। नहीं। तो उसके बाद किसकी हुकूमत आई है? 15 साल से आई है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर 18वीं तरमीम हो गई है। तो वो निजाम, वो जिसको आप क्रेडिट नहीं अभी दे रहे थे ना जनरल मुशर्रफ को, उसको भी क्रेडिट दे देना। उसने तो एमक्यूएम खराब किया आपके ख्याल में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मुशर्रफ साहब ने खराब की, उस दौर में खराब हुई, चाहे हमारी गलतियों से हुई हो ना। तो मुशर्रफ साहब जो निजाम लाए थे और एमक्यूएम थी, उसने डिलीवर किया ना। आज कराची हैदराबाद में जो कुछ है और जितना है, उन्हीं अदवार में जब एमक्यूएम के पास मैंडेट के साथ इख्तियार रहा। डॉक्टर फारूक सत्तार 28 साल की उम्र में बने मेयर। एमक्यूएम ने इन हालात में इलेक्शन लड़ा था कि आधी लीडरशिप जेल में थी और आधी रुपोश थी। फारूक सत्तार ने जनवरी में हलफ उठाया और जुलाई के अंदर पूरे साउथ एशिया का पहला मास ट्रांजिट मंजूर करवा लिया। अब सवाल हमारा बनता है, आपका भी बनता है हमसे, कि फिर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पीपल्स पार्टी आ गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आ गई, और उन्होंने वो सॉवरेन गारंटी नहीं दी इस शहर के लिए जो उस वक्त 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू बना के देता था। लाहौर में बन गई ना ऑरेंज ट्रेन। लाहौर में जो वो है
ये जिसे मेट्रो बस कहते हैं, आपको पता होगा, आप उस जमाने में बड़े एंगेज थे। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल भाई जब नाजिम थे तो भाई वो ये आइडिया वो लेके आए, मुझे याद है 6 ये क्रेडिट मुस्तफा कमाल का है, मैं तो मानता हूं। 6 राउट्स पर। प्रॉब्लम एक और है आपका। जी जी, ये अभी नहीं मैं बताऊं ना, सीएम साहब सुन रहे होंगे, उनको बड़ा तकलीफ होगी मेरी बात की। माजरत के साथ मैं पंजाबी होकर ना, मैं एक ऑन एयर एक बात कह रहा हूं जो कहते नहीं है लोग नेशनल टीवी पे। हम लाहौर वाले जो मर्जी सीएम हो, जिस मर्जी की हुकूमत हो, लाहौर की ओनरशिप नहीं जाने देते। कराची में कोई ओन ही नहीं करता आप लोगों में से इस शहर को। बस आपने वो नुक्ता बता दिया है। लाहौर में जो कुछ है ना, वहां की मेयर ने, जिसकी मर्जी अपना हुकूमत हो, वो लाहौरी है। वो नहीं, लाहौर में लाहौर के मेयर ने वो काम नहीं किया है, वहां के वजीर आला ने किया है। कराची में जो भी काम हुआ है ना, यहाँ पे वजीर आला ने नहीं किया है, यहाँ के मेयर ने। हमारे पास मेयर है ही नहीं। ठीक है, मेयर है नहीं, जब रहा है ना, जब रहा है, तो पंजाब में चाहे साउथ पंजाब का हो, चाहे सेंट्रल पंजाब का हो, चाहे नॉर्थ पंजाब का हो, वजीर आला बन सकता है, चाहे सराइकी हो चाहे पंजाबी हो। नहीं, 14 सादा वजीर आला और गवर्नर बने सराइकी के। यहां पर आपके नजदीक 4-5 ऐसी इत्तेहादी हुकूमतें बन चुकी हैं जिसका 70% एमक्यूएम थी। आप लोगों ने, किसी ने तैयार नहीं, उन्होंने कहा महाजिर नहीं बन सकता। नहीं तो आपने इत्तेहाद होने ही नहीं देना था, फिर ना बनते। फिर ये आप लोगों को भी हुकूमत में रहना होता है ना। नहीं, इस पे बात की जा सकती है। सब लोगों को, मैंने अभी किसी पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत से भी कहा है कि सब लोगों को जो 50 साल से जिनके हक में सारी कानून साजी हुई है, कोटा सिस्टम लगा है, नौकरियां दी गई हैं, आप सिंध सेक्रेटेरिएट का नाम इनको तब्दील करना चाहिए। आज उसका नाम रखना चाहिए सिंधी सेक्रेटेरिएट। सच्चाई है। सिंध पुलिस में का नाम रख देना चाहिए सिंधी पुलिस। आपने जो कोटा सिस्टम लगाया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था, शहरी सिंध का और दही सिंध का नहीं था। भुट्टो साहब तो पंजाब से जीते थे ना ओवरवेलमिंगली, तो वहां कोटा सिस्टम क्यों नहीं लगाया? उनको वहां के जो किसान था, जो वहां के दही इलाके के लोग थे, उनका ख्याल क्यों नहीं आया? उन्होंने सिंध में ही ये शहरी और दही का क्यों लगाया? क्योंकि ये लिसानी बुनियाद पर लगा था, सिंधी और महाजरों की बुनियाद पर लगा था। तो सबको आज भी किसी की सेंसिटिविटी का ख्याल है। हमारे अभी 15 अरब रुपए आने हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट के साथ तय था, अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? कि किसी को एतराज़ है, वज़ीर आला सिंध को एतराज़ है कि इनको सिंध के शहरी इलाकों में क्यों लग रहे हैं ये पैसे। सिंध के बजट का 97% देते हैं हम लोग। तो अभी तो पिछले वर्ल्ड बैंक ने इतनी ज्यादा स्पेंडिंग कर दी है कराची में, वरना तो ये सीवरेज भी नहीं होनी थी, ये भी नहीं होना था जो हम देख रहे हैं। वो दौर जो आपने बड़े करीब से एमक्यूएम में देखा, उस वक्त कराची दुनिया की इमर्जिंग सिटीज में था। इस वक्त कराची को बचाने के लिए वो शहर जो 97% दे रहा है सिंध के बजट का, शायद पूरे पाकिस्तान को पता ना हो, और पाकिस्तान का भी दे रहा है 60%, उसमें किसी किस्म का माशी बहरान होना चाहिए क्या?